चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे वर्ब के बारे में, जो कि कक्षा 10 से लिया गया है। यहाँ पर देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका वर्ब बहुत ही कमज़ोर है तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें जो है वर्ब के बारे में इतना आसान बताएंगे कि शायद आपने ऐसे कभी पढ़ा ही नहीं होगा। वर्ब की अगर हम परिभाषा की बात करें तो वर्ब की परिभाषा होती है, वर्ब का हिंदी अनुवाद क्रिया होता है, यानी कि वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। इस शब्द से किसी कार्य का करना या फिर होना पाया जाता है। अगर इसमें इंग्लिश की बात किया जाए तो होगा ए वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग्स। ये होगी इसकी इंग्लिश में, जो कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें मेन होता है आखिर हम वर्ब को कैसे पहचानें। यहाँ पर देखिए, वर्ब की बात किया जाए, काइंड्स ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया के भेद या प्रकार की बात किया जाए तो मुख्यतः ये दो प्रकार के होते हैं। वर्ब तो कई होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के आधार पर मुख्यतः दो होते हैं। तो ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए, नंबर एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब। नंबर एक क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक क्रिया। और नंबर टू होगा इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है पहचान। आखिर हम पहचानेंगे कैसे? तो ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान है, देखिए ये देखिए, राम रीड्स अ बुक। तो यहाँ पर ध्यान देना, अभी हम पहचान बताने वाले हैं, केवल पहले ये जान लीजिए आखिर वर्ब है कौन। तो यहाँ पर देखिए, सीता कुक्स फूड, यहाँ पर कुक्स जो है वर्ब है। यहाँ पर देखिए, द बॉय रन्स, तो रन्स वर्ब है। यहाँ पर सी लव्स, यानी कि लव्स वर्ब है। अब यहाँ पर पहचान बताना क्या है, आप शायद कुछ समझ गए होंगे। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में कुछ अंतर तो आपको दिखाई दिया है। अगर आपको नहीं दिखाई दिया है तो चलिए हम आपको बताते हैं। ध्यान देना वर्ब को पहचानने के लिए कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है कि या इनट्रांजिटिव। मान लीजिए ये ऊपर का गायब कर देंगे तो आपको दिक्कतें हो सकती है। तो ध्यान देना, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए। जैसे रीड्स है, रीड्स के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तब जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तब वो वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेकिन ध्यान देना, जो वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, यस या यस, यही सारे फॉर्म होने चाहिए यहाँ पर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया तब क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि हम कहें तो V1 और V2 और यस या ईएस जुड़ा हो, यस या ईएस जुड़ा हो और प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाए, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाए, तो ऐसे वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब होंगे। थर्ड फॉर्म आएगा फिर भी उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है फिर भी आपका जो होगा वो जो है ट्रांजिटिव वर्ब ही होगा। और अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए, सेकेंड फॉर्म आ जाए, थर्ड फॉर्म आ जाए, या फिर यस या ईएस वाला फॉर्म आ जाए और बाद में ऑब्जेक्ट ही ना आए, तो इस कंडीशन में जो वर्ब बनेगा वो बनेगा इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम कहा जाए, एकदम सिंपल दिया जाए, दिस इज ए बॉय, इस कंडीशन में ये वर्ब कौन सा होगा? तो ये वर्ब होगा लिंकिंग वर्ब। हमने आपको इसके बारे में बता दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। लिंकिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इन सब के बारे में बताए हैं, तो आप यहीं पर देख लीजिए। दिस इज ए बुक है, और अगर इज आ गया तो इस कंडीशन में इज जो होगा वो लिंकिंग वर्ब होगा। अब यहाँ पर देखिए, सेम इसी से एक और याद आया, अगर आपको ही इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, अगर इस कंडीशन में अब आपसे पूछा जाए कि इज क्या है, तब यहाँ पर लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही वर्ब आया था। यहाँ पर एक वर्ब ये हो गया और साथ में ही गोइंग, गोइंग भी तो वर्ब है, आईएनजी फॉर्म है, यानी कि वर्ब है। तो इज के बाद गोइंग एक वर्ब और आ गया। जब डबल वर्ब आ जाए तो इस कंडीशन में जो इज है ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि गोइंग की हेल्प कर रहा है, तब हो गया हेल्पिंग वर्ब। चलिए साथियों, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वर्ब पहचान में आ गया होगा। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।